नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 की जो वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम संपन्न हो चुका था और रिजल्ट भी आ चुका था। आप सभी को पता होगा कि जिसके डीबीपीएसटी हैं वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कराने की बात की गई थी रिजल्ट में। तो उसके एडमिट कार्ड और डीबीपीएसटी की डेट बिल्कुल 100% ऑफिशियल आउट हो चुकी है, जो कि आप सभी ने देख भी ली होगी। और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो आपके डीपीएसटी हैं वो किस डेट से स्टार्ट होंगे, कब आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो जो आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जितनी भी इस वैकेंसी की जानकारी दी गई, वो सबसे पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दी, बाद में कोई नोटिस जारी किया। जी आप सभी को पता होगा, आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त संपन्न लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा डीबीपीएसटी हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की डीबीपीएसटी दिनांक 26 दिसंबर 2024 से आरंभ की जाएगी। स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया। और इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने हेतु वेब लिंक 16/12/2024 को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए आप सभी को बता दें कि आपकी जो डीबीपीएसटी हैं वो आपको दिख रहे होंगे 26 दिसंबर से आपके डीबीपीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे और 16 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड आना जारी हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो जानकारी दी, इसके तुरंत बाद इन्होंने अपनी भर्ती बोर्ड की साइट पर इन्होंने नोटिस भी डाल दिया। देखिए नोटिस में कितने पॉइंट इंपोर्टेंट है जिन पर आपको गौर करना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, क्या लगेंगे, क्या इन्होंने मानक परीक्षण रखा है, रिजल्ट कब आएगा, यदि किसी का बाई चांस किसी कारणवश किसी को बुखार आ गया, कोई भी घटना हो गई, कोई रीजन से किसी का डीपीएसटी छूट गया, तो बाद में करा सकता है या नहीं करा सकता है। जो भी जानकारी है सब मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी आज का ही नोटिस है, अभी तुरंत नोटिस है। 13 दिसंबर 2024 आपको डेट दिख रही होगी। स्पष्ट तरीके से यहाँ मेंशन किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रदेश 75 जनपदों में 26/12/2024 से प्रारंभ हो रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके डीबीपीएसटी होंगे वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, 75 के 75 जनपद में होंगे, होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो जिससे क्या है कि जल्दी हो जाएंगे, समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो रनिंग भी जल्दी स्टार्ट कराने में जो तीसरे सप्ताह की बात करेगी, वो मतलब फिक्स टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। और जल्दी भी स्टार्ट हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो यूपी कांस्टेबल है, ध्यान रखिएगा 26/12/2024 से आपके 75 जनपदों में स्पष्ट तरीके से मेंशन किया गया। तो ज़्यादातर क्लियर है कि आपको और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में आपके डीबीपीएसटी हो जाएंगे। 16/12/2024 से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। और उन्होंने एडमिट कार्ड पर स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो एडमिट कार्ड पर ही मेंशन किया जाएगा। अभी इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट की प्रति नहीं दी है कि आपको जे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। 16 दिसंबर को जब आपके डॉक्यूमेंट जारी होंगे, एडमिट कार्ड जारी होगा सॉरी, तो उसमें ही आपको लिख के दिया जाएगा कि आपको इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट तरीके से लिखा गया कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों तथा मूल अभिलेखों की एक स्व प्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आपको स्पष्ट तरीके से कह दिया कि आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं करवाने, आप सेल्फ असिस्टेड करके ले जाओ, मतलब खुद सिग्नेचर करके ले जाओ। वही आपको इंपॉर्टेंट है, गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं करवाने। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा मेंशन किया है पॉइंट नंबर 3 पर, यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहा तो इस नंबर पर, भर्ती बोर्ड के इस नंबर पर वो संपर्क कर ले, वो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करके दे देंगे, आपको विधि बता देंगे, जो भी है वो प्रक्रिया कर देंगे। इन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर भी रखा है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि 16 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 26 दिसंबर से डीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आप अपने अभी स्टार्ट करवा लें, मतलब बनवा लें। इसके बाद जो आपको सेल्फ असिस्टेड करने, गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर नहीं करवाने, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने, वो आपके एडमिट कार्ड पर जस्ट उसी के नीचे लिखा आएगा। चलिए, और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शारीरिक मानक परीक्षण भी इन्होंने दिया है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई अन्य सामान्य वर्ग या अन्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के वैसे भी एसटी यूपी में कम है, तो इनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
सीना की बात करें तो सीना इन्होंने लिखा है कि 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर तक के बीच, मतलब 79 तो होना चाहिए बिना फुलाव पे, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अतिरिक्त होना चाहिए। और एसटी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव निम्नवत मतलब जरूरी है। स्पष्ट उन्होंने टिप्पणी करके लिखा है, देखो कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। यदि आप 5 सेंटीमीटर सीना नहीं फुला पाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, यकीन मानना इस बात का। ठीक है, अगला पॉइंट, महिलाओं के लिए इन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि 152 सेंटीमीटर हाइट है, और जो एसटी की महिलाएं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इन्होंने और लिखा है कि यदि आप किसी कारणवश डीबी और पीएचडी कराने नहीं जा पाए, कोई कारण हो गया, बुखार आ गया, कोई परेशानी हो गई आपको, तो आप उसकी यथावस्थ जानकारी विद प्रूफ नोडल अधिकारी को सौंप दें, और जिस तारीख को आपका डीबी पीएचडी था उस दिन छूट गया, और नोडल अधिकारी को उस दिन तक सौंप दें जिस दिन से डीबी पीएचडी स्टार्ट हुई थी, वो जब तक चलेंगे। उसके बीच में आप कभी भी दे दें तो समय निकाल के आपका डीबी पीएचडी करवा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि डीबी पीएचडी समाप्त हो गए उसके बाद में आप देने के लिए जा रहे तो आपका डीबी पीएचडी नहीं करवाया जाएगा, ऐसा इन्होंने इस नोटिस में लिखा है। आप पूरा नोटिस पढ़ के देख सकते। एक बात, दूसरी बात इन्होंने ये लिखी है कि आपको संशय होता है कि हमारी जो छाती है, जो हाइट है, वो गलत तरीके से नापी गई, तो आप नोडल अधिकारी के लिए एक एप्लीकेशन लिखें और उसी दिन आप एप्लीकेशन लिखो, अपनी दोबारा छाती और माप नपवा सकते हैं, ये भी लिख के दिया गया है। और लास्ट पॉइंट इन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जो आपका रिजल्ट है, डीबी पीएचडी का रिजल्ट है, उसी दिन आपका जारी कर दिया जाएगा, उसी दिन आपकी लिस्ट लगा दी जाएगी कि इतने विद्यार्थी डीबी पीएचडी में पास हुए और इतने विद्यार्थी डीबी पीएचडी में फेल हुए। अब आपके पास समय है 13 दिन का आज से, बस आप लग जाइए। हाइट, चेस्ट जो भी आपका है, बिल्कुल चेस्ट में डिप्स वगैरह मारिए, बढ़िया तरीके खाने पाने पर ध्यान रखिए, और अच्छे तरीके से दौड़ भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि दौड़ भी आपकी जल्द होगी, ध्यान रखिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्लियर करवा लीजिए, और 16 दिसंबर को जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तो उस पर स्पष्ट तरीके से लिख दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय अपलोड किए थे, वो आपको ले जाना अनिवार्य है, ऐसा भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, बाकी की इतनी जानकारी देनी थी, बस चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो हमेशा अच्छी लगी हो मतलब तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।